क्योंकि मैं साधु तक को देख चुका हूँ, देखता हूँ हमेशा। सुधरना नहीं सुधरना हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसी गति होगी वैसी मति होगी, अपन सुन चुके, ये नियम है। पर आपसे मेरा, आप सुन रहे हो प्रवचन, सुधरने का प्रयास करना, छल ग्रहण नहीं करना। क्या करना भैया? ओ ज्ञानी, क्या सुन रहे हो? सुन रहे ना? सुधरने का प्रयास करना, प्रयास, मैं नहीं कह रहा हूं सुधर जाना। और जब कभी बिगड़ने की भावना बनने लग जाए, उल्टा सोचने लग जाओ, उल्टा चलने लग जाओ, तो कर्म को ध्यान में रख लेना बस, कर्म को। क्योंकि वर्तमान में चलना सब कुछ नहीं है, वर्तमान में तुम्हें पास हो जाना सब कुछ नहीं है। बच्चे होते हैं ना, पहले शुरू शुरू में अच्छे पास हो जाते, अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। पास क्या है? पास हो गए, लेकिन मूल आगे सर्विस लगे, अच्छी स्थिति में, अच्छे क्या, अच्छी पोस्ट में, अच्छी पोजीशन से नंबर आए। वो वैसे पास होना तो एक जो नहीं भी पढ़ता है ना, और लास्ट में पढ़ लेता है रात रात में, वो भी पास हो जाता है। बच्चों का पास होना और सामान्य डिग्री से निकल जाना, इसको सर्वश्रेष्ठ विशेष रूप से पेरेंट्स ना माने। आगे क्या है? और ये भी हो जाए, सुन लो, मैं तो इतना तक कहता हूं बच्चों से, इतना भी हो जाए, पर बेटा इतना भी ध्यान रखना, तू धोखा तो नहीं दे रहा घर वालों को, तू छल तो नहीं कर रहा घर वालों से, मायाचारी तो नहीं कर रहा घर वालों से, छुप छुप करके कहीं गलत और काम। क्योंकि पढ़ने वाले लोग, ध्यान रखना, पढ़ने वाले लोग पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं और कभी कभी पाप भी अच्छे कर लेते हैं। पाप दिखता नहीं है, पढ़ाई दिखती है। मम्मी पापा को क्या देखेगा? क्या देखेगा मम्मी पापा के बच्चों का? रिजल्ट अच्छा आ गया और ये बेटा अच्छा हो गया, फिर पापा तो इतने भूल जाते हैं, मम्मी इतनी भूल जाती है, बेटा ऐसा कर ले, बेटा ऐसा कर ले, तू तो अच्छी पढ़ाई कर। फिर आगे चल करके वो क्या स्थिति बनती है? खराब स्थिति बना लेते हैं अंदर की, वो तुम्हें नहीं पता। तो यहां हमारे जैसे हम लोग हैं, हम अपने ऊपर ले जाएं, आप छोड़ो आपकी, हम लोग हैं अच्छी साधना कर रहे, उपवास कर रहे, त्याग कर रहे, एकासन, केसलोन, सब कुछ कर रहे, वो अंदर कुछ और चल रहा है। फिर क्या होगा? बोलो क्या नहीं? उपवास देखने वाले ने उपवास देख लिया, केसलोन करने वाले ने केसलोन देख लिया, एकासन करने वाले ने एकासन देख लिया, साधना करने वाले साधना देख ली, पैदल विहार करने वाले पैदल विहार कर देख लिया। अरे गर्मी महाराज इतना विहार करते हैं, अरे महाराज सर्दी लग रही, महाराज कितने कठोर चर्या वाले हैं, धन्य महाराज, ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। सच में इसलिए मैंने कहा था आप लोग तो पुण्याश्रव कर लोगे, लेकिन हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या भावना है, हम अंदर और क्या करते हैं, अंदर स्थिति क्या है, वो देखेगा सिद्धांत। पढ़ना, पास होना, रिजल्ट प्राप्त कर लेना, ध्यान रखना, जितने बच्चे सुन रहे हो, पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, पढ़ाई कर करके माता पिता के सामने, परिवारजन के सामने अच्छा बन जाना, ये श्रेष्ठ नहीं है। विश्वास करना, भले पढ़ाई, मैंने बच्चों से, मैं बोलता हूं बच्चियों से विशेष रूप से, बेटा फेल हो जाना, मेरे सामने लाना मम्मी पापा को, मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं कहेंगे। क्या? फेल हो जाना, पढ़ाई अच्छी करना, भले फेल हो जाना, लेकिन गलत काम नहीं करना। भले इस पर्याय में तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांट भी देंगे, चिल्ला भी देंगे, कुछ कह भी देंगे, परिवारजनों की दृष्टि में यही तो रहेगा कि ये पढ़ता नहीं है, ये फेल हो गया, ये पढ़ाई नहीं करी, इतना ही तो होगा। लेकिन विश्वास करना, यदि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, तो दुनिया हमारी प्रशंसा करेगी और परभव में हमारी प्रशंसा होगी, हमारा कल्याण होगा परभव में भी। क्यों? वर्तमान में कोई प्रशंसा, एक नोट कर लेने, एक शब्द हो, तुम्हारी भले दुनिया बुराई करे, क्या? तुम्हारी दुनिया भले कोई बुराई करे, जैसे बच्चों से बोलता हूं, पिता मां तुम्हारी बुराई करे, तुम अच्छा काम करते जाना, मत देखना मुड़ के, क्योंकि यहां स्वार्थी ज्यादा है लोग। क्या है? स्वार्थी। स्वार्थी मतलब अच्छा बुरा से मतलब नहीं उनके। इस बच्चे को तो जाओ, खुश हो जाएगा, पापा ने अच्छा कह दिया, जाओ जाओ बेटा, चले जा बेटा, खेला, खुश हो गई, देखो खुश हो गया, मजा आ गया। ऐसा होता है। मैं कहता हूं इसलिए कह दिया करो, जाओ,
जाने दो उसको। क्यों कहता हूं मैं, समझे क्या नहीं? सच यह है कि व्यक्ति कुछ नहीं चाह, क्या हो रहा वहां, क्यों पिताजी बैठा लेते, ताऊ जी क्यों बैठा लेते, बड़े पापा क्यों बैठा लेते, इससे प्रयोजन नहीं, उसे तो उसकी मन की मिल गई। ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग भी बच्चा बुद्धि होते हैं, उनकी मन की मिल जाए तो खुश, और नहीं मिले मन की पापा पापा बार बार लगेगा। ज्यादा मना करोगे तो तुम पर गुस्सा भी हो जाएगा। कौन? वो छोटा सा बच्चा 6 साल 7 साल, कितने साल का होगा बोलो? क्या नहीं, 8 साल का हो गया क्या? तो हार कहां दी उसने? हो गया 8 साल का। 8 साल में लगोगो तो लगोगो और होगो, कितो अंतर छे? बच्चों पेट में छो, जन्म हो गयो। सुनो, कहने का बच्चा मतलब हमारा 8 साल से मतलब नहीं है, और इसके बच्चे से मतलब कमलेश के बच्चे से ही मतलब नहीं, हमारा मतलब है दृष्टांत से। दृष्टांत उसका है, भाव सबके लेना। खुश क्यों हो गया वो? क्यों हो गया खुश? मन की गली, मन की हो गई। उसे ये नहीं पता कि हमारे ताऊजी यहां क्यों बैठा लेते। उसे तो मतलब ऐसे लोग भी बच्चा बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बच्चे बुद्धि। बच्चे बुद्धि मतलब वास्तव में कई बार तो साधु संत भी होते हैं कि बच्चे बुद्धि में यदि मन की हो गई, मेरे अनुसार हो गया, मेरे अनुसार कह दिया, मेरे अनुसार से कुछ हो गया, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, सूत्रकारों ने भी कहा, साहित्यकार भी कहते हैं, ज्ञानी तुम्हारी कोई बुराई भी करे, चिंता मत करना, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि दुनिया है ये अपना मन का देखना चाहती है, ये अपने मन का करना चाहती है, ये अपने मन का सुनना चाहती है। मैं को नहीं सुनाता मन की तुम्हारी, तुम्हारी परवाह है मुझे क्या? तुम जितने आते हो वो भी बंद कर दो, मुझे क्या चिंता? क्यों? तुम्हारी प्रशंसा से हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? कभी कभी मैं मूर्खों से कहता हूं, जिनको श्रद्धा नहीं है ना, वो प्रवचन सुने ही नहीं तो अच्छा है। क्यों बोलता हूं? जिनको श्रद्धा नहीं, इस पर बोलता हूं। सुधासागर इस पर बोलते हैं, बोले जिनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है, मेरी बातों पर, मेरे सभा में आई नहीं, वो तो खैर बहुत तेज बोलते हैं, भगाते तो भगो यहां से, भगो, कोई आवश्यकता नहीं ऐसे मूर्खों की सुनने के लिए। क्यों? ऐसे मूर्ख लोग सुनेंगे तो हमने बताया तो ना, अच्छी बात कितनी करीब वो ध्यान नहीं देंगे। यदि कोई शब्द अपनी कम क्षोभसम से, अज्ञानता के कारण कोई शब्द निकल जाए तो वो पकड़ेंगे, महाराज ने ऐसा कह दिया। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या ग्रहण करते लोग, क्या। इसलिए ध्यान रखना। मैंने आपको एक बताया, मैं जयपुर जैसे शहर में गया, बड़ी बड़ी भरी सभा में, आपने बूंदी का पंचगण देखा होगा, एक जगह देखा होगा, नगर बोर्ड का देखा होगा, या इटाबाई का देखा होगा। मैं तो बोलता भीलवाड़ा में कई बार लोगों ने बोले महाराज, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुम्हारे मन की नहीं कहूंगा, जिनमाने की कहूंगा। तुम्हारे मन की हो तो स्वीकार कर लो, नहीं हो तो रास्ता खुला है। क्या केसरीलाल जी, कभी मत कहना मुझसे कि महाराज ऐसा कहो, मेरी कमी हो क्रियाचर्या में तो बता देना, पर मेरे प्रवचन में कमी, क्योंकि मुझे पता है अपने, मैं होश से बोलता हूं, ध्यान से बोलता हूं, होश से बोलता हूं। हां, कभी कभी कोई अपशब्द निकल जाए तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, परंतु मन की नहीं, तुम्हारे मन की नहीं। हर व्यक्ति मन की चाहता है। छोटा बच्चा, छोटे से बच्चे देखो, रोते हैं बच्चे कभी कभी, क्यों रोते हैं? उसके मन की कर दो तो खुश हो जाता है, और नहीं करो तो, मैं देखता हूं रोज रोता, डेली। उसके थोड़ा सा विपरीत हो गया, या उसका कोई सामान किसी ने दूसरे ने ले लिया, बहनों ने, मतलब खाने वाली पीने की, इतना रोता है जैसे कोई बहुत सारा मार दिया हो, और जैसे उसकी मम्मी उसकी पूर्ति कर देती है, खुश हो जाता है। ये बच्चा बुद्धि है, छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चों में अकल नहीं होती। उनको तो ये रहता है कि मुझे मन की, बच्चा रोता है, और बच्चा रोता है तो रोने का कोई ना कोई रीजन होता है। क्यों बेटा तुम कब रोते हो? समझ में आ रही हमारी आवाज? कब रोते हो? वो समझ नहीं रहा। जब तुम्हारी इच्छा हो, वो इच्छा मम्मी पापा पूरी ना करे, तभी तो रोते बच्चे। क्यों क्या नहीं रोते तुम बच्चे? अभी छोटे में रोते? कब रोते हैं हम? परेशान कब होते हैं? जब हमारे अनुकूल ना हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी, मैं हमेशा बोलता हूं, तुम्हारे मन की कहने वाला कोई मिले
उससे प्रसन्न नहीं होना, तुम्हारे कल्याण की कहने वाला मिले उससे प्रसन्न होना। किससे? और तुम्हारी बुराई भी कोई करे और तुम अच्छा काम कर रहे हो, करते जाओ, चलते जाओ, आगे सुन लो, चलते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि बुराई देखने वाला बुराई ही देखता है, वो अच्छाई देखने वाला सिर्फ अच्छा ही देखता है। बुरा देखने वाला सिर्फ बुरा ही देखता है और अच्छा देखना। हमने एक बार गाथा सुनाई थी आपको कि दोष में समाधत्ते ना गुणं बिगड़ो जना, दोष में समाधत्ते ना गुणं बिगड़ो जना, जलव को स्तन संप्राप्त रक्तम पिबती नामृतम। दुर्जन पुरुष, अज्ञानी पुरुष, खोटे लोग, मूर्ख लोग दोष ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? दोष। आचार्य माने दृष्टांत दिया, गाय के थनों में लगी हुई जोंक क्या पीती है? जोंक दूध नहीं पीती, क्या पीती है? खून। रक्तम पिबती ना अमृतम, अमृत बोलते हैं दूध का नाम है अमृत, तो दूध नहीं पीती, वो जोंक खून ही पीती है। इसलिए हमारे आचार्य माने कहा ऐसे ज्ञानी लोग हो गए जो कहते नहीं मेरी आत्मा शुद्ध है तो परमात्मा की शुद्ध है, और जब परमात्मा की शुद्ध है मेरी शुद्ध है, दोनों आत्मा बराबर हैं, ये है वो है, तो मुझे साधना करने की आवश्यकता क्या है? आचार्य मारे कहते नहीं भैया मत भटको, मत भटको। मैंने एक बार बीना में जब प्रवचन किए, एक बार क्या चतुर्मास हुआ था 2004 का मेरा, मैं अध्यात्म विषय लेता था, उसमें बहुत अध्यात्म लेता था। अब तो तुम्हें देख देख करके मेरा प्रवचन थोड़ा बिगड़ गया राजस्थान में आने के बाद, नहीं तो मैं बहुत अध्यात्म करता था पहले, पर देखा कि अध्यात्म सुनाऊं पर अध्यात्म सुनने की पात्रता है ही नहीं इनमें। मैं इंजेक्शन लगाओ, जिसकी बीमारी नहीं उसको इंजेक्शन लगा दो। बीमारी तो है डायबिटीज की और बीपी की गोली दे रहा हूं, समझ में नहीं समझना है। अथवा लगे हो रहा है लूज मौसम और मैं दे रहा हूं लूज मौसम की दवाई, नहीं। फिर मैंने चेंज किया, मैंने कहा नहीं पात्र के अनुसार दवाई दो। जयपुर में था तो वहाँ जब जयपुर में था तो कुछ ज्ञानी लोग आध्यात्म प्रेमी आते थे, जैसे दुर्गापुरा में था 3-3 पंडित 4-4 पंडित आते थे। मैंने तत्वसार विषय शुरू किया था, अध्यात्म लिया था पूरा, ज्ञानी लोग बैठते थे पूरा अध्यात्म। यद्यपि अध्यात्म ग्रंथ अभी है, योग सार है, पर तुम्हारी योग्यता उतनी नहीं है जो योग्यता होना चाहिए। क्या योग्यता जो होना चाहिए वो योग्यता नहीं है। इसलिए वहां की मैंने जब चर्चा करी, मैंने कहा भाई बड़े प्रेम से, मैंने तुम्हारी आत्मा है परमात्मा के बराबर, बीना की बात अब विषय ने बढ़ाएं, तो मैंने कहा तुम्हारी आत्मा जो है वही परमात्मा परम सत्य है, पर थोड़ा सा बुद्धि तो लगाओ, तुम करते क्या हो? घर में हो, परिवार में हो, कपड़े सहित हो, संसार के विषय भोग रहे हो, संसार की क्रियाएं कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, मकान बना रहे हो, मकान में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, राग में जी रहे, दोष में जी रहे, मोह में जी रहे, ईर्ष्या में जी रहे, छल में जी रहे, कपट में जी रहे, पाप में जी रहे। काहे की आत्मा तुम्हारी परमात्मा, काहे की शुद्ध? ये चिंतन करो, ये शुद्ध है हमारे आचार्य ने कहा है, तो क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्ञानी हे शुद्धात्मा, तू सब एक काम करना, तेरी आत्मा शुद्ध है ये तू जान ले, फिर भी अशुद्धि में पड़ा हुआ है। मैंने बताया था तुम्हारी दीवार में रत्न पड़े हैं, दीवार में तुम्हारे पापा हीरे मोती जवाहरात, भूल गए क्या सब लोग? हीरे मोती जवाहरात पड़े रखे हैं, दीवार खोद रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चलाने से क्या बात? रिक्शा में पता चल गया तुझे कि हीरे जवाहरात हैं और फिर भी रिक्शा चलाता रहे, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। ऐसे तुझे पता है मेरी आत्मा शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा तुझे पता है सिद्ध के समान तेरी आत्मा शुद्ध है। मल रही हो लाण मोड़ इवसे जारसु सिद्धो तारसियो देहत्तो परमो बंबो मणि अब्बो। आचार्य महाराज देवसेन स्वामी ने ही तत्वसार ग्रंथ में इसमें लिखा, मल से रहित, मल रही हो राणमो ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में जैसे विराजमान है, ऐसी मेरी आत्मा इस देह देला है विराजमान है। इस शरीर मेरा मंदिर है, आत्मा मेरी परमात्मा है, मन मेरी वेदी है। इस मन मूर्ति वेदी में मेरी परमात्मा विराजमान है, पर मैं उसको प्रकट कैसे करूं ये भी ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्यों ने साधकों को स्पष्ट लिख दिया कि भैया हे योगी, जैसी आत्मा, और हमने वैसे ही बताया था भेष में भी, तीर्थंकर का भेष और मुनियों का भेष बराबर है। तीर्थंकर का भेष मुनि का बड़ा भेष बराबर है, साधु की अपेक्षा कोई अंतर नहीं।
आचार्य पे और सुनो एक बात, और सुन लो कान खोल के। चतुर्थ काल में जो साधु साधना करते थे और पंचम काल में वही साधु साधना करें, तो आचार्य महाराज ने, सकल कीर्ति महाराज ने सुभाष रत्नावली ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, हीन सहिने जीवा इस चारित्र योचरित उत्कृष्ट पीक्षा सहस्त्र गुणतम फलम। क्या लिखा? चतुर्थ काल में कोई साधु एक दिन की साधना करे और चतुर्थ काल में कोई साधु 1000 दिन की साधना करे और वर्तमान में एक दिन साधना कर ले, बराबर फल है। चतुर्थ काल में कोई 1000 उपवास करे और वर्तमान में एक उपवास करे, बराबर फल है। क्योंकि पंचम काल में हीन सहिने जीवा, हीन सहिनन है, सहिनन हीन है, क्षीण है, ध्यान रखना। तो हमारे आचार्य ने कहा इस श्रावकों के लिए साधु में जब कभी कुछ बुराई दिखने लग जाए, कभी अनादर के भाव होने लग जाए, तो सोचना ओ महाराज तीर्थंकर का भेष है, जिन लिंग है। पर आचार्य महाराज हम लोगों को संबोधन कर रहे हैं, महाराज तीर्थंकर के भेष को धारण किया है, तीर्थंकर के लिंग को धारण किया है, तीर्थंकर के इस पर्याय को अथवा यूं कहें कि इस भेष को धारण किया है आपने, तो आप मायाचारी करना छोड़ो, छल करना छोड़ो, कपट करना छोड़ो, दिखाओ नहीं करो। मैंने आपको बताया था दान करो दान दिखाओ नहीं। क्या? दान करो दान दिखाओ नहीं, पूजा करो पूजा दिखाओ नहीं, सेवा करो सेवा दिखाओ नहीं, काम करो काम दिखाओ नहीं, पढ़ाई करो, बच्चे ध्यान रखना, पढ़ाई करो पढ़ाई दिखाओ नहीं। दिखाने से क्या होगा कि मैं पढ़ रहा हूं। कई बार बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं मम्मी पापा के सामने, और जब गेट बंद हो जाए सब लोग सो जाते हैं, अंदर पर बातें चलती हैं। एक बच्ची ने बताया तो बोले महाराज 12-1-2 बजे तक बात करते थे। जब सुधार की बात आई किसी वो 2 बजे 3 तक पुस्तक खुली रहती थी, मम्मी वगैरह कोई आती थी, पढ़ रही हूँ, ऐसे करते हैं। तो दिखाओ नहीं करो, दान करो दान दिखाओ नहीं, पूजा करो पूजा दिखाओ नहीं, साधना करो साधना दिखाओ नहीं, उपवास करो उपवास दिखाओ नहीं, केसलंज करो केसलंज दिखाओ नहीं। क्योंकि दिखाना क्या है? तपस्या क्या कर? तपस्या दिखाने के लिए थोड़ी होती है, दिखती है अलग विषय है। केसलंज करेंगे दिखेगा, लोग देखेंगे,